महाराष्ट्र में इस वक्त जो सियासी घमासान मचा है उससे ये तो साफ होता दिख रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार कुछ राजनीतिक भूचाल लाने की तैयारी में है। क्योंकि एक जहाँ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की बात सामने आ रही है, तो वही दूसरी ओर बार बार होने वाली अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात ने सबकी नजर अपनी ओर खींच ली है। हालांकि बीजेपी जो इस बार दमखम से सत्ता में विराजमान बैठी है, तो वही शिवसेना शिंदे गुट भी बीजेपी के साथ सरकार में है। ऐसे में सरकार पर तो कोई गाज गिरने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, परंतु विपक्ष अपनी बातों से जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। एक बार फिर शिवसेना यूबीटी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय राउत ने कुछ ऐसा कहा है जिससे एक बार फिर वो बीजेपी के निशाने पर आ सकते हैं। क्या है खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। अब उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी अपनी वॉशिंग मशीन में सभी कथित भ्रष्टाचारियों को डालकर उन्हें साफ कर देती है। संजय राउत ने कहा है कि अजित पवार को पार्टी में लिया, एकनाथ शिंदे को लिया, अशोक चौहान को लिया, ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर मेहुल चोकसी को भी लाते तो उसे भी ले लेते। उन्होंने कितने भ्रष्टाचारियों को अपनी वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, ये बातें जनता को भी बताइए ताकि सच्चाई सामने आए। हालांकि संजय राउत के इस टिप्पणी पर बीजेपी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि सीएम फडणवीस ने इससे पहले भी कहा था कि संजय राउत की टिप्पणी पर उत्तर देना वे जरूरी नहीं समझते। हालांकि संजय राउत हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। दर्शकों को जानकारी दे कि इस वक्त महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर माहौल गर्म है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 5 तक के छात्रों को हिंदी पढ़ाई जाना अनिवार्य किया है। इसको लेकर संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह हिंदी पहले से चल रही है, जबरदस्ती हिंदी थोपने की कोई जरूरत नहीं। यह जनता और हम सब का दबाव था कि महाराष्ट्र में अपनी भाषा और संस्कृति के सम्मान के साथ रहा जाए। ऐसे में संजय राउत द्वारा बीजेपी पर निशाना लगातार साधा जा रहा है। इसके साथ ही संजय राउत ने वक्फ बोर्ड कानून को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुसलमान करने वाले इस देश में रहने लायक नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत ने एसवाई कुरैशी को बेस्ट चुनाव आयुक्त बताया। उन्होंने कहा है कि एसवाई कुरैशी चुनाव आयोग के सबसे बेहतरीन चुनाव आयुक्त में से एक है। मैंने उन्हें नजदीक से देखा है। जब वे चुनाव आयुक्त थे तब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था, और तब भी हमने यही कहा था कि वह एक निष्पक्ष और बेहतरीन चुनाव आयुक्त है। उनके मुसलमान होने पर संजय राउत ने कहा है कि अगर इसी तरह आप कहे कि कोई चीफ जस्टिस मुसलमान है या कोई चुनाव आयुक्त मुसलमान है, तो यह कौन सी भाषा है, यह कौन सी सोच है? यह सब मोदी और अमित शाह ने फैलाया है। ऐसे लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं वे इस देश में रहने लायक नहीं है। ऐसा कहते हुए संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसा है। तो वही कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बात करते हुए संजय राउत ने कहा है कि बाहर क्या है, ट्रम्प तो मोदी के मित्र है ना, तो क्या वो अमेरिका में बात नहीं करते? राहुल गांधी ने कोई मंगल ग्रह या चंद्रमा पर जाकर बात नहीं की है। उन्होंने जमीन पर, धरती पर ही सच बोला है। सच बोलने के लिए जमीन या सीमा की जरूरत नहीं होती। वो जहाँ भी जाते हैं सच बोलते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ के लोग भी भारत आकर बात करते हैं, हम तो स्वीकार करते हैं। तो देखा दर्शकों, एक बार फिर अपने बड़बोले बयान से चर्चाओं में रहने वाले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अपनी राजनीति चमकाते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। ऐसे में दर्शकों, जो शिवसेना एक समय कांग्रेस विरोधी और हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी जानी जाती थी, उस पार्टी के नेता अब हिंदुत्व पर प्रखर बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।